जय हिंद साथियों। जो हमारी सीरीज चलाई थी ना 45 डेज और 45 क्लासेस की, आज ही हमारा डे 2 है, जिसमें आज हम परसेंटेज की सेकंड क्लास देखने वाले हैं। 45 दिन का कंप्लीट फुल प्रूफ प्लान बना दिया आप सभी के लिए, तैयारी के लिए, एसएससी जीडी के लिए। बस आपको लगातार 45 दिन तक हमारे साथ बना रहना है, चाहे आप किसी भी प्रकार के स्टूडेंट हो, क्या चाहे आप किसी भी प्रकार के स्टूडेंट हो, ये बैच आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप मैथ्स बिल्कुल नहीं आता हो आपको, चाहे आपने किसी का पेड बैच ले रखा हो, या आपका सिलेबस कंप्लीट है और सिलेबस कंप्लीट है लेकिन मॉक में मार्क्स अच्छे नहीं आते, आप किसी भी टाइप के स्टूडेंट हो, अगर आप इस बैच को देखते हो तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपके मार्क्स से बहुत शानदार आएंगे एसएससी जीडी के एग्जाम में। बिल्कुल साथ में मॉक टेस्ट भी कराया जाएगा आपको संडे को, ठीक है। तो बस आपको साथ में बने रहना है हमारे। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, क्या एक्स्ट्रा में जो चीज़ मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। इस क्लास के एक्स्ट्रा साथ में आपको क्या क्या मिलेगा वो ध्यान से देखना। क्या हर संडे को एक मॉक टेस्ट दिया जाएगा आपका, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट डिस्कशन कराए जाएंगे जिसमें क्लास ली जाएंगी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट की आपके साथ। और दूसरा है एग्जाम टाइम स्पेशल मैराथन्स, मतलब जब एग्जाम आता है ना हमारा, तो क्या रिवीजन की जरूरत होती है। जैसे आपने 45 डेज की क्लासेस तो देख ली, सिलेबस आपका कंप्लीट है, लेकिन जो एग्जाम टाइम चल रहा होगा ना आपका एग्जाम टाइम, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है रिवीजन। लेकिन उस रिवीजन के लिए या तो आप 45 दिन की वीडियो फिर से देखो, या आप खुद से सारे क्वेश्चन करो, या फिर आप दूसरा काम स्पेशल मैराथन देख सकते हो। क्या स्पेशल चैप्टर की जो मैराथन रहती है ना 3-3 4-4 घंटे की, जिसमें 1-2 चैप्टर को साथ में कंप्लीट कराया जाता है, वो बहुत शानदार आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाली है, ठीक है। तो बस यही मैं बताऊंगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूरी है क्योंकि आप नए नए हमारे साथ जुड़े हो, ठीक है। सबसे पहले मैंने सिलेबस डिस्कशन कर दिया है, 45 दिन की प्लान आपको मैं बता दूंगा, आगे जाके सिलेक्शन की स्ट्रेटेजी पता है आपको। मैं डे 1 में सब कुछ कंप्लीट कर रखा हूँ, ये जो पॉइंट लिख रखे हैं ना मैंने, ये सारे के सारे पॉइंट मैंने कवर कर लिया हमारी पहली क्लास में डे 1 में, ठीक है। दूसरा प्रिंटेबल पीडीएफ मैंने आपकी मतलब टेलीग्राम पर डाल दी है, जिसमें मैंने परसेंटेज के सारे क्वेश्चन डाल दिए, ठीक है। जो परसेंटेज मैंने क्वेश्चन कराए ना वो सारे के सारे डाल दिया मैंने। और हैंड रिटन नोट्स, अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए जिसमें मैं खुद लिख के दूं, तो आप एक बार कमेंट कर देना, तो मैं बना के प्रिपेयर करवा के आपके लिए डलवा दूंगा, ठीक है। कमेंट में आप मुझे याद से कर देना कि हैंड रिटन नोट्स चाहिए, ठीक। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपको, ठीक है। और ये बैच, एक बात और बता देता हूँ, क्या ये बैच केवल उन लोगों के लिए है जो इस बात पर विश्वास करते हैं कि IMS सोल्जर, ठीक है। एसएससी जीडी की तैयारी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अगर आप इस लाइन पर विश्वास करते हो तो मेरे साथ बने रहना, ठीक। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हमारे क्वेश्चन की तरफ, ठीक। एक बार ये बता देता हूँ कि क्या पढ़ाऊंगा मैं आज। देखिए, ये सारे चैप्टर कवर करवाए जाएंगे, इतनी क्लासेस रहेंगी। जिसकी कम क्लासेस है मतलब उसकी टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है, ये कम इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये देख सकते हो आप। देखिए, डे 1 कंप्लीट हो गया हमारा, डे 2 स्टार्ट हो चुका, परसेंटेज की सेकंड क्लास है हमारी, ठीक। इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम, इसके अकॉर्डिंग सारी की सारी क्लासेस हमारी चल रही हैं, याद रखना। देखिए, आज से हमारी स्टार्टिंग होती है इस टाइप के क्वेश्चन को। परसेंटेज का जो भी बेसिक रहता है उसमें जो भी फ्रैक्शन टू परसेंटेज सब कुछ मैंने कंप्लीट करा दिया। बस आज क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, जो भी टाइप आएगा उसके कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाते जाऊंगा। ये वाला देखिए, ये वाला एक बार कॉन्सेप्ट देख लीजिए आप, ठीक है। फिर मैं आपको समझाता हूँ। ये एसएससी में पूछा गया एक फेमस कॉन्सेप्ट है, इसमें लगातार एसएससी क्वेश्चन जरूर बनाती है, ठीक। तो आपको ये बड़े ध्यान से आना चाहिए, ठीक। मैं आपको एक छोटा सा लॉजिक बताता हूँ पहले। क्या अगर कोई आपसे बोल दे कि x + y, दो संख्याओं का सम a है और दो संख्याओं का अंतर b है, दो संख्याओं का अंतर b है, ठीक है, दो संख्याओं का अंतर b है, तो जब भी कोई आपसे अगर x का मान पूछे ना कि x क्या आएगा, तो आप कुछ नहीं करोगे, a और b को जोड़ के आधा कर देना, ठीक है। कोई पूछे कि सर y की वैल्यू क्या है, तो आप कुछ नहीं करोगे, बड़े में से छोटा घटा के इन दोनों वैल्यू घटा के 2 का आधा कर दोगे। ये कॉन्सेप्ट हमेशा, नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट ले लो, चाहे अरिथमेटिक का कॉन्सेप्ट ले लो, हमेशा ये कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा। ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। जैसे ये इक्वेशन दे दी मैंने, दो संख्याओं का योग 7 है और दोनों का अंतर 3 है। बताइए संख्या कह रही होंगी, देखो 7 और 3 10, 10 का आधा करो 5 आएगा, 7 में से 3 गया 4, 4 का आधा करो कितना आएगा 2 आएगा। देखिए 5 और 2 संख्या आ गई। इस इक्वेशन को सॉल्व करे बिना मैंने डायरेक्ट आंसर बता दिया। बस ये कॉन्सेप्ट आपको याद कर लेना है, कहीं कॉपी में लिख लेना, हर बार यूज होगा आपका, ठीक है। चलो अब मैं पढ़ता हूँ अपने क्वेश्चन की तरफ। करने का तरीका बड़े ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। देखना, ये x - y का 60% लिखा है, ये x + y का 45% लिखा है, ठीक है। परसेंटेज का मतलब होता है, परसेंटेज दिखने में तो एक चिन्ह है, ये क्या दिखने में तो एक चिन्ह है, लेकिन ये एक्चुअल में एक मैथमेटिकल वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू रहती है 1/100। तो इसे मैं हटा देता हूँ, मतलब 1/100, परसेंट का मतलब होता है 1/100,
ठीक है। तो ये जो परसेंट है ना, इससे मैंने ये परसेंट काट दिया। क्या आपको कोई दिक्कत है? सर बिल्कुल नहीं है। क्यों? इक्वल में परसेंट से परसेंट कट गया, मतलब 1/100 से 1/100 कट गया। देखिए ये 60 है, तो 15 चौक 60, 15 तिया 45। सर कोई दिक्कत नहीं। तो जो x माइनस बाय है ना, उसकी वैल्यू 3 है। उसकी वैल्यू कितनी है? 3। अपॉन में x प्लस वाई लिख लेता हूँ। क्या? अपॉन में x प्लस वाई लिख लेता हूँ। क्या आएगी इसकी वैल्यू? x माइनस वाई की वैल्यू 3, ये x प्लस वाई है, इसकी वैल्यू क्या है? 4। ये आ गया। ठीक है। अब आप बताइए, क्या आप x अनुपात y नहीं बता सकते? सर बिल्कुल बता सकते। x अनुपात y बताइए। देखिए सिंपल तरीका क्या, दोनों को जोड़ो और आधा कर दो। दोनों का जोड़ो और आधा कर दो। 3 में दोनों का डिफरेंस लो, 4 में 3 गए, एक 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 जोड़ो और आधा कर दो। ठीक है। ये x का मान 7/2, y का मान 1/2। ठीक है। चूंकि ये वैल्यू अनुपात में निकाली, मैंने रेशियो में निकाली, और आपको पता है रेशियो में वो चीज कट जाती है जो कॉमन होती है। ठीक है। मतलब ये 2 से 2 कट जाएगा। सर बिल्कुल कट जाएगा। ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आया? 7:1। x का मान 7, y का मान 1। अब मेरे से क्या पूछा? ठीक है। ये क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन को मिला के मैंने बना दिया। यहाँ पर वो x y पूछे खत्म कर देगा। ठीक है। अब अगली स्टेप, दूसरा क्वेश्चन ये बन गया और तीसरा क्वेश्चन ये बन गया। ठीक है। इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आप एक साथ सीख रहे हो, 3 कॉन्सेप्ट। क्लियर? ठीक है सर। अब आपको अगला इसमें कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। बड़े ध्यान से बस आपको साथ में बने रहना है। देखिए समझना, बाय इक्वल एक्स का x%, बाय एक्स नीचे ले आता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा? बाय अपॉन एक्स का इक्वल k% आएगा। सर बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। क्या ये जो x आता है ये अपॉन में आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन रहता है, k% है, जिटिस छोड़ दिया। ठीक है। बाय अपॉन एक्स, k% की वैल्यू क्या आ गई? बाय अपॉन एक्स। ठीक है। मेरे से क्या पूछा इसने? मेरे से पूछा k का 21%। कोई दिक्कत? सर बिल्कुल नहीं है। देखना एक चीज समझना, क्या k का 21% पूछा इसने? k का 21%। देखना k% की वैल्यू क्या है? ये बाय अपॉन एक्स है। देखिए मैं क्या करता हूँ, इसे क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता k% इंटू 21? सर बिल्कुल लिख सकता। क्या किया मैंने? परसेंटेज को k के साथ भेज दिया। कोई दिक्कत? सर बिल्कुल नहीं। समझना, k% को इधर भेज दिया मैंने, ये k% आ गया और ये 21 लगा है। k% की वैल्यू क्या? मैंने बोला बाय अपॉन एक्स है, बाय अपॉन एक्स। k की वैल्यू क्या है? बाय अपॉन एक्स। बाय मतलब 1/7, 1/7, 1/7 इंटू में 21। 7 से 21 काट दो, कितना आ जाएगा? 3। आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है ये परसेंटेज का। इसमें 3 कॉन्सेप्ट एक साथ यूज करके बताया मैंने, और आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है। ये वाला अलग, ये वाला अलग, और ये तीसरा ही है। ठीक है। तो तीनों को बड़े शानदार तरीके से समझना है आपको, और जो बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है ना, मैंने वो कराने की कोशिश की है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो आप नहीं मानो तो खुद से एक बार करके देख लेना कि आप इसमें क्या तरीका अपनाते हो। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ी सी स्पीड अच्छी रखेंगे हमारी क्वेश्चन करने की, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का मौका मिल सके। देखना सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, परसेंटेज से परसेंटेज का था। सर बिल्कुल 1 0 से 1 0 काट दिया हमने। बिल्कुल क्या? ये x माइनस वाई है जो कि 4 है, ये x प्लस वाई है जो कि 5 है। x प्लस वाई कितना है? x प्लस वाई कितना? 5। x माइनस वाई कितना है? x माइनस वाई सर कितना है? x माइनस वाई 4 है, ये 4 आ गया। ठीक है। x अनुपात y क्या आएगा? दोनों को जोड़ के आधा, दोनों को घटा के आधा। अब मैंने आधा क्यों नहीं किया? अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर आपने आधा क्यों नहीं किया? आधा इसलिए नहीं किया, इधर भी आधा और इधर भी आधा, दोनों कट जाते हैं, तो मैंने सिंपली ऐड कर दिए। 5 और 4 9, 5 में 4 का 1, ये x अनुपात y आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? x का कितना परसेंट y है? x जो y है ना, y क्या है? 1। जो y है ना, y वो x का कितना परसेंट है? ऑफ x। याद रखना ऑफ x, x का जब भी ये वर्ड लिखा दिखे ना, तो समझ जाना जो वैल्यू उसने बोली है ना वो नीचे आएगी। कैसे आएगी? नीचे आएगी। x का या ऑफ x, तो अपन में 9 लिख दो इंटू 100। अब कल की क्लास में मैंने आपको 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू बता दी थी, दैट इज 11 से 1/9%। बताइए। देखना इस क्वेश्चन को समझने के बाद में देखना, जब आपको ये कॉन्सेप्ट पता चल गया तो आपने मात्र कितने 7 से 8 सेकंड लगेंगे आपको ये क्वेश्चन करने में। ठीक है। क्योंकि देखना x माइनस वाई 4 देखेगा, x प्लस वाई 5 देगा, 5 और 4 9, 5 में 4 क्या 1, 1/9 देखेगा, सीधे 11 से 1/9% देखेगा आपको। समझ गए? समझ गए? ठीक है। बताइए क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखना ये बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। देख क्या कह रहा है? जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है, कि कोई संख्या उसमें 216 बढ़ाते, तो
स्वयं की 140% हो जाती है, क्या परसेंट लगा है, तो वह संख्या क्या है। ठीक है, ये कुछ संख्या है। संख्या हमेशा में क्या रहती है, संख्या हमेशा में क्या रहती है, 100%। कोई भी संख्या वो हमेशा में खुद में 100% रहती है। मान लिया ये एक संख्या थी, ठीक है, मैंने जब इसमें 200 क्या 216 का इंक्रीमेंट किया, किसका 216 का इंक्रीमेंट किया, तो ये संख्या स्वयं की 140% हो गई। कितनी हो गई, 140%। 140%, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए 100 और 140 कितने की वृद्धि हुई एक्चुअल। मैंने देखा सर जो वृद्धि हुई है ना वो 40% की हुई, 40% की। कितने की वृद्धि हुई, 40% की। ठीक है, देखना ये जो 40% है, ये जो 40% है वो इक्वल है 216 के। 40% है इक्वल है 216 के, और मेरे से पूछा है कि संख्या क्या है। संख्या क्या है, 100। संख्या क्या है, 100। तो 100 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। देखिए 40% की वैल्यू 216, तो 100% की वैल्यू कितनी। इसे सॉल्व कैसे करते हैं, याद रखना कैसे, कि 40% की वैल्यू 216, तो 100% की वैल्यू कितनी, ये सॉल्व करना है आपको। बस ये सॉल्व करना है आपको कि 40 की वैल्यू 216, 100 की वैल्यू कितनी। मैंने देखा 20 दूनी 40, 20 पंजा 100, 2 से काटा तो ये कितना आ जाएगा, 108। 108 इसमें गुणा कर दो तो 108 कर लो 540 आ जाएगा। 540 मतलब ऑप्शन नंबर ए। अब आप बताइए क्या आपको इस तरीके क्वेश्चन कभी आएंगे तो आप कर नहीं पाओगे क्या, बिल्कुल कर पाओगे क्या। इससे बेस्ट तरीका कुछ भी नहीं है, याद रखना। जो भी मेथड बता रहा हूं बेस्ट मेथड है अपने आप में, ठीक। इस क्वेश्चन को आप एक बार करके देखिए, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन एक बार करके दिखाता हूं। देखना अब समझना, दो संख्याएं उनका योग 520 है। इतना समझ में आता सर, बिल्कुल आता है। बड़ी संख्या में 4 की कमी की और छोटी में 12 की वृद्धि की, तो प्राप्त संख्याएं बराबर है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है वो, एग्जामिनर कह रहा है कि दो संख्याएं ना, दो संख्याएं उनका योग 520 है। ये समझाने के लिए लिखा है बस मैंने, कि इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, इस लाइन का अभी कोई मतलब नहीं। ठीक है, उसने बोला है कि अगर मैं बड़ी संख्या में 4% की कमी कर दूं, देखना ये बड़ी संख्या है, 4% की कमी थी। हमेशा समझना कि कोई भी संख्या खुद में हमेशा 100% रहती है, मतलब कोई भी संख्या हो वो हमेशा 100% है। अब उसने अगर 100 में 4 की कमी कर दी तो वो कितनी हो जाएगी, मैंने बोला सर वो 96% हो जाएगी, 96%। ठीक है, तो बड़ी संख्या का 96% इक्वल है, किसके इक्वल है, और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि है, तो प्राप्त संख्या बराबर है। कैसी है, बराबर, मतलब जो बड़ी में कमी कर दी 4% की और छोटी संख्या में वृद्धि कर दी 12%। अगर मैं 12% की वृद्धि कर दूंगा 12%, तो ये कितनी हो जाएगी, 112% हो जाएगी कि नहीं सर, बिल्कुल हो जाएगी। कोई भी संख्या 100 12 की वृद्धि कर दी तो 112 हो जाएगी। इसे काट लो, कितने हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 से काटा 8 चौक 32। ठीक है, 2 से कट जाएगा 6 और 7, 6 और 7। ठीक है, ये जो x है इसकी वैल्यू 7 है। x बटे y आप निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि x की वैल्यू 7, y नीचे आ गया तो y की वैल्यू 6। ये x और y की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, मतलब पहली संख्या 7 है, दूसरी संख्या 6 है। ठीक है, अब मेरे से क्या बोला है उसने, छोटी संख्या क्या है। मैंने देखा सर जो छोटी संख्या है वो 6 है। देखिए 7 + 6, 7 + 6, 7 + 6 कितना होगा, 13। जो 13 यूनिट है ना, 13 यूनिट, उसकी वैल्यू 520 दे रखी है एग्जामिनर ने। कितनी दे रखी है, 520। किसकी, x + y, मतलब 7 और 6 13 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 520। अब मेरे से क्या पूछा गया, छोटी संख्या। मैंने बोला छोटी संख्या कितनी है, 6। बताइए 6 का मान कितना आएगा। देखिए 13 का मान 520, तो 6 का मान कितना, मैंने देखा 13 से काट तो ये 500 कितना आएगा, 40 आएगा, 40 आएगा। अब 40 तो 40 आ जाएगा, 1 का मान 40, तो 6 का मान गुणा कर लो, 6 चौक 24, मतलब 240, ऑप्शन नंबर सी। बताइए क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है आपको। बिल्कुल मज़ा आना चाहिए आपको इन क्वेश्चंस में, क्योंकि आपको एग्जाम में सेम टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सारे के सारे एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। ठीक है, पढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब ये थोड़ा सा अलग पैटर्न का क्वेश्चन है, इसे आप एक बार आप ट्राई कीजिए कि जो मैंने समझाया उस बेस पर आपको कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं, एक बार करके देखिए आप। देखना क्या, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। पहली संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। समझना क्या कह रहा है, तीन संख्याएं 1 2 3, ठीक है,
उसने बोला है कि जो तीसरी संख्या से, जो दो संख्या है ना, दो संख्या, वो तीसरी संख्या से 90 और 75% कम है। देखिए किससे बोला है? तीसरी संख्या से। कंपैरिजन किससे कर रहा है? मैंने बोला सर तीसरी संख्या से। कंपैरिजन, तुलना किससे चल रही है? तीसरी संख्या से। तो जो तीसरी संख्या है ना, उसे 100% मान लो। कितना मान लो? कि ये 100% रही होगी, 100 ही मान लेता हूँ मैं, परसेंट की जगह 100%। ठीक है, अब देखना, जो पहली संख्या रही होगी ना, वो 90% कम है, वो इससे 90% कम है, इससे 90% कम है, इसका 90% कम है। देखिए सॉरी 90% कम है, हाँ सही है, इसका 90% कम है। एक सेकेंड, टू नंबर आर 90 लेसर देन। ठीक है, इसका 90% कम कितना होगा? इसका 10%। 90% का मतलब 10%, 100 का 10% 10 होता है। ठीक है, दूसरी 75% कम है, 100 का 75% कितना होता है? 75। 100 में से 75 घटाओ तो 25 आ जाएगा। ठीक है, पहली संख्या 10, दूसरी संख्या 25, तीसरी संख्या 100। मैंने इस इंफॉर्मेशन से तीनों का अनुपात निकाल दिया, इस इंफॉर्मेशन से। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, क्या उसने बोला है देखना। पहली संख्या में, एक सेकेंड, बाय व्हाट परसेंट द फर्स्ट नंबर वी इंक्रीज। ठीक है, पहले नंबर में कितनी वृद्धि की जाए कि ये दूसरी संख्या के बराबर बन जाए? बताइए, क्या मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं करवाया? क्या कोई संख्या 10 थी और 25 हो गई, कितने की वृद्धि की जाए? देखिए 5 दूनी 10, 55 25, ऐसे ही करते हैं ना वृद्धि। ठीक है, 2 थी 5 हो गई, कितने की वृद्धि की? 3 पर। कितने पर? 2 पर। 3/2 का मतलब गुणा 100 कर लो आप, ये परसेंट में बदल जाएगा। 2 से 100 काटा 50 आएगा, 50 थी 150, 150%। ठीक है, तो आप 150% का वृद्धि कर दो, पहली संख्या में 150% की वृद्धि कर दो, 25 बन जाएगी। सिंपल सा लॉजिक था। बताइए क्या आपको बातें क्लियर हो रही हैं कि नहीं? जो कॉन्सेप्चुअल बातें चल रही हैं परसेंटेज के बारे में, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? देखना, ये जो पढ़ा जो आप समझ रहे हैं ना, ये परसेंटेज जो भी कुछ है। ठीक है, आपको अगर ये लॉजिक समझ में आने लगे ना, तो आगे के अरिथमेटिक के सारे चैप्टर बिल्कुल आपको सिंपल लगेंगे। ठीक है, बस जो मेहनत करना है ना, आपको यही करना है 2 चैप्टरों में, परसेंटेज और रेशो में। ये वाला बताइए, आगे आपको बड़े बड़े क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, शानदार। देखना, ये हिंदी में थोड़ा मिस प्रिंट है। देखिए, ए इज 75% लेस देन बी। ठीक है, तो ए है ना, वो बी से 75% लेस है। ठीक है, जो सी है ना, 75% है ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। सी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए। ठीक है, समझना, जो ए है वो 75% लेस है बी से, 75% लेस। देखना, 75% का मतलब क्या होता है? 75% का मतलब होता है 3/4, 3/4। ठीक है, अगर 75% लेस देन बी, किससे? ए बी से 75% कम है। देखिए, अगर मैं ए अनुपात बी लिखूं, तो जो बी है ना, वो बी 4 है। बी कितना? 4 है। बी कितना? 4। और ए कितना है? ए कितना है? 3 कम है। उसने बोला ना 75% लेस, कम है। कितना कम है? 4 का 3 कम है। तो ए कितना रहा होगा सर? ए बन रहा होगा कि ए 75% लेस है बी से, मतलब जो ए है ना, वो 4 से 3 कम है। ये आ गया, ये परसेंटेज की बात है और ये रेशियो की बात है। आपको ए और बी समझ में आया कि सर? बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ सी की। सी क्या कह रहा है? सी मेरे से बोल रहा है कि क्या बोला? सी इज 75% ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ए और बी का जो अंतर है ना, क्या जो सी है, ए और बी का जो अंतर है, ए और बी का अंतर कितना? 3 का जो सी है ना, दोनों के डिफरेंस का 75% है। 75% मतलब 3/4 है। अब आप बताइए कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं? सर बिल्कुल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्या जो सी है, दोनों के अंतर का 75% मतलब 3/4 है। ठीक है, ये बात आपको बड़े शानदार तरीके से समझ में आ चुकी है। ठीक है, ये 4 है, 4 को हटाने के लिए 4 को इधर ले जाइए, 4 चौक 16, 4 एकम 4, तो ये 4:16, 4:16:3 ठीक है, 4 हटाने के लिए क्या करोगे? 4 का गुणा कर दो, 4 का गुणा किया तो 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, अब आप बताइए, आपको इतना क्लियर है? सर बिल्कुल कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए। ठीक है, जो सी है ना, वो ए से कितना ज्यादा है? बताइए, सी ए से कितना ज्यादा, ये बोल रहा है। देखना, मैंने देखा कितना ज्यादा है, मैंने बोला सर 5 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? ए से। ए कितना है? 4, तो 4 को बटे में लिख दो।
4/5 का मतलब क्या होता है? 100% का मल्टीप्लाई कर दो, 4 से काटा तो 25 आएगा, 25 बन जाए 125%। कितना आएगा? 125%, मतलब ऑप्शन नंबर ए 125% मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। अब आप बताइए क्या आपको ये लॉजिक, ये जो क्वेश्चन मैंने समझाया ना, बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है ये परसेंटेज का। अगर आप बिगिनर हो तो आपको थोड़ी डिफिकल्टी हुई होगी, अगर आपने पहले से प्रैक्टिस की है मैथ्स की तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और जो तरीका मैंने आपको बताया ये भी क्लियर हुआ होगा। बस आप इतना बता दीजिए कि क्वेश्चन समझ में आया। आप कमेंट करके एक बार बता जरूर देना कि सर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत है, ये समझ में नहीं आया, इसमें जो लॉजिक बताया गया ना वो थोड़ा मिस कर गया। आगे ले चलता हूँ। ये वाला देखिए, क्वेश्चन क्या, यदि किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 20 अधिक है, ठीक है, देखना समझना क्या कह रहा है। एक संख्या है, कोई संख्या मान ली, ठीक है, उसका 60% उस संख्या के 20% से 120 अधिक है। सर इसका मतलब क्या? देखना, मैंने मान लिया ये एक संख्या है, क्या एक संख्या है, ठीक है, एक संख्या, ये यहाँ से यहाँ तक एक संख्या है, ठीक है, उसका जो 60%, देखिए ये 50% होगा यहाँ बीच में, यहाँ 60% है, ये क्या 60% है, ये 60%, ठीक है। उसने बोला है कि संख्या का जो 60% है ना, संख्या का 60%, वो संख्या के 20% से, 20% यहाँ पे होगा, संख्या के 20% से कितना अधिक है? मैंने बोला सर कितना अधिक है? 120 अधिक है। ये क्वेश्चन का मतलब है, ठीक है। 20% संख्या का 60%, 20% से 120 अधिक है, कोई दिक्कत सर बिल्कुल नहीं है क्या? अब देखना, ये 20 और 40 का डिफरेंस कितना? मैंने बोला सर 40%, तो क्या है 40%, दोनों का अंतर क्या है? 40%, ठीक है। तो ये 40% दे रखा है ना, इसकी वैल्यू 120 एक्चुअल में, ठीक है। ये बात चली परसेंटेज की, और ये बात चल रही है रियल वैल्यू, वास्तविक मान कितना? 120, ठीक है। मैंने देखा 40% की वैल्यू 120, ठीक है। पूछा क्या है? तो संख्या का 28% और संख्या के 33 से 1/30% कम है। क्या पूछा है इसने? कि देन 28% ऑफ द नंबर इज लेस देन 24 ऑफ द नंबर वाई। अच्छा, इसने ये पूछा है कि ये संख्या है तो इसका 33 से 1/3% और 28% का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर कितना बताइए? ये संख्या का 40% की वैल्यू 120 दे रखी है, इन दोनों को अंतर कितना, बस ये बताइए। सिंपल सी बात है, समझना। दोनों का अंतर कितना है? 28 में से वो 33 में से 8 गया 5, 5 से 1/3% का अंतर है। ये फ्रैक्शन बदल लो, 5 3 15 और 16/3, कितना आएगा? 16/3, कितना आएगा? 16/3, 16/3%, ठीक है। अब मेरा माइंड क्लियर है क्या? 40 की वैल्यू 120, तो 16/3 की वैल्यू कितनी? देखना, 40% की वैल्यू 40% की वैल्यू 120 है, तो मुझे 16/3 की वैल्यू बताइए। मैंने देखा 40 दिया 120, 3 से काटा 3, आंसर आ गया 16, मतलब ऑप्शन नंबर डी। अब आप बताइए क्या आपको क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत? सर मुझे नहीं, देखना 60 और 20 का डिफरेंस 40, 40 की वैल्यू 120, 28 और 33 से 1/3% का डिफरेंस 16/3, इसकी वैल्यू ज्ञात कर ली, ठीक है। तो आप बताइए क्या आपको ये लाइन के अलावा कुछ भी लिखना था क्या? अगर आपको क्वेश्चन आता होता तो आपको इसके अलावा कुछ लिखना पड़ता है? सर बिल्कुल नहीं, क्या एक सिंपल सा लॉजिक था, ये लिखता और आंसर आ जाता मेरा, ठीक है। अब आप बताइए, समझ गए? ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल बढ़ते हैं। देखिए, ये वाला क्वेश्चन करके बताइए। एक्स का बाय परसेंट 150 है, जेड का बाय परसेंट 150, एक्स और जेड का संबंध बताइए। कितना सिंपल क्वेश्चन, देखना, एक्स इंटू बाय परसेंट 150 है, बिल्कुल सर। जेड का बाय परसेंट 300 है, बताइए कैसे करोगे इसे? सर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्या डिवाइड कर दो, बाय से बाय कट जाएगा, 150 से 300 कट जाएगा, 2 आ जाएगा, तो आंसर आएगा x/z बराबर 1/2। कोई दिक्कत सर बिल्कुल नहीं। आंसर एक्चुअल में क्या है? 2x, z इक्वल 2x, z इक्वल 2x, ये क्वेश्चन का आंसर है। z इक्वल 2x, बताइए कहाँ? z इक्वल 2x, z इक्वल 2x, ऑप्शन नंबर डी। आया क्लियर? मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये जो चीज़ें हैं ना वो समझ में आ रही होंगी, ठीक है। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपके माइंड में बिल्कुल सीधे सीधे अंदर जा रही होंगी समझने के लिए, ठीक है। याद रखना, दो चीज़ों का जब भी रिलेशन लेते हैं तो ये डिवाइड करते हैं,
देखिए अब ये थोड़े से उच्च लेवल का क्वेश्चन है, क्या थोड़े से हाई लेवल का क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा इसका लेवल अप किया है मैंने, थोड़ा सा लेवल अप क्वेश्चन है ये। एक बार सोचिए फिर मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। आप एक बार दिमाग लगाइए इसमें कि क्या पूछा गया है। अब देखना, अब समझना इस क्वेश्चन क्या कह रहा है। बड़ा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, तो आपको मिनिमम स्टेप में कोशिश करूंगा समझाने की। देखना 120 को x% कम किया तो वही परिणाम प्राप्त होता है जो 40 को x% बढ़ाने प्राप्त होता है। ठीक है, देखना अगर यहाँ पर x की जगह मान लो 20% होता, 20% कम किया जाता है, तो मैं क्या लिख देता, 100 में से 20 घटा के 80% लिख देता, अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है। लेकिन इसमें x% बोला तो आप क्या करोगे, 120 में से 120 का क्या करोगे, 100 माइनस x%। यही करते हैं ना, अगर 20% होता तो 100 माइनस 20 80% कर देते, लेकिन यहाँ पर क्या x दे रखा तो 100 माइनस x% कर दिया मैंने। कोई दिक्कत सर? बिल्कुल नहीं। ये किसके इक्वल है, 40 को x% बढ़ाने पर 40 ब्रैकेट में 100 प्लस x आ गया सर? बिल्कुल आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। x की वैल्यू बताइए कितना आएगी। मैंने देखा सर क्या x की वैल्यू कितनी आएगी, देखना बड़े ध्यान से समझना। 120 गुणा 100 सर बिल्कुल, 40 गुणा 100, ये 40 गुणा 100 इधर आएगा तो 120 गुणा 100, 120 गुणा 100 में से 40 गुणा 100 माइनस होगा, 40 गुणा 100 माइनस होगा। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा सर, अपॉन में आएगा 120x, उधर जाएगा तो 40x, 120 और 40x 160x हो जाएगा। x की वैल्यू आएगी 160 अपॉन में। ठीक है सर, ये क्या लिख दिया आपने, इसे सॉल्व करो यही आएगा, अंत में यही आएगा। ठीक है, मैंने देखा, मैंने क्या देखा सर, क्या कि सर यहाँ पर भी 100 है और यहाँ पर भी 100 है, तो 100 को मैं अलग कर लेता हूँ, 100 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ 120 बचा, यहाँ 40 बचा। 120 और 40 का डिफरेंस कितना होता है, 80 होता है ना सर? बिल्कुल होता है। 160 बटे में रखा, 80 से 160 दो बार में काटा, 2 से 100 काटा, 50 आ गया। x का मान मैंने निकाल लिया, अभी तक मैंने केवल x का मान निकाला है 50%। x का मान मैंने निकाल लिया 50%। केवल आपसे ये पूछेगा कि x का मान कितना है, ये आप बता दोगे 50%। ठीक है, लेकिन मैंने इसमें एक क्वेश्चन और मिक्स कर दिया। क्या, इसमें एक लेवल और अब चलते हैं। इतना तो आप कर लोगे, इतना तो मैंने बता दिया, आप इतना कर लोगे, लेकिन उसके आगे की कहानी समझना, उसके आगे की कहानी समझना क्या कह रहा है। तब ये 210 का x% 180 के x प्लस 20% से कितना कम है, ये वाली वैल्यू जो है ना इससे कितना कम है, ये वाली वैल्यू है वो इससे कितना परसेंट कम है। देखना 210 का x%, एक बार एक हिंट और आपको देता हूं मैं कि जब भी वो पूछे कितना कम है या कितना ज़्यादा है, हमेशा अनुपात लेना। ठीक है, एक 210 का x% मतलब 50। सर आपने परसेंट का साइन क्यों नहीं लगाया? मैंने 50% का साइन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि परसेंट इधर भी होगा और इधर भी होगा तो कट जाएगा। ठीक है, 180 का x प्लस 20%, x प्लस 20 मतलब 70%, 50 और 20 70%। ठीक है, से कितना कम है, ये वाली वैल्यू है ना वो इससे कितना कम है ये बताना है आपको। पहले काटा पीटी कर लेते, 1 0 2 0, 1 0 2 0 कट गया। 7 से 21 काटा, 3 आ गया, 3 आ गया। 3 से 18 कितना कितना आएगा, 3 से 3 18। ठीक है, मतलब ये 5 है और ये 6, मतलब ये 5 है और ये 6, ये 5 है और ये 6 है। बताइए ये वाली वैल्यू कितनी कम है? मैंने बोला सर ये 1 कम है, 1 कितना कम है, 1 कम है। किससे कम है? 6 से। कितना कम है? 1/6। 1/6 का मतलब क्या आपको मैंने कल नहीं बताया था 16 सही 2/3% होता है? आप बताइए 1/6 का मतलब क्या आपको नहीं पता कि 16 सही 2/3% होता है? सर बिल्कुल पता है, ये फ्रैक्शन वैल्यू तो आपने कल की क्लास में याद कर ली थी जब मैंने आपको बताया था ये चीज़ें, समझ लीजिए। बताइए आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। क्लियर? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन करके ट्राई कीजिए एक बार, ये क्वेश्चन करके दिखाइए आप जल्दी से। बताइए, देखिए 180 का 15% में
कितना ऐड करें कि योगफल इसके बराबर हो जाए। ठीक है, सिंपल मतलब इसमें कितनी वृद्धि की जाए इसके बराबर हो जाए। परसेंटेज का सिंपल क्वेश्चन है। 180 का 15% लिखो आप, 180 का 15%। मैं फिर से परसेंट का साइन नहीं लगाऊंगा, क्या मैं फिर से परसेंट का साइन नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है इस परसेंट से ये परसेंट कट जाएगा। ठीक है, 180 का 15% और 360 का 20%। देखना 180 से 360 दो बार में कट गया सर, बिल्कुल कट गया। 5 थी 15, 5 चौक 20, ये 3 है और ये 8 है। बताइए इसमें क्या जोड़ूं कि ये इसके बराबर हो जाए। सर मैंने बोला सिंपल ही 3 में 8, 5 जोड़ दीजिए 8 हो जाएगा, और 3 को बटे में ले जाइए। बताइए 5/3 का मतलब क्या होता है। एक सेकेंड, 2 5 थी 15, 5 चौक 20, 2 चौक 8। व्हाट इज टू बी एडेड। एक सेकेंड, इसमें परसेंटेज नहीं पूछा। एक सेकेंड, ये गलती हो गई। क्या गलती हो गई सर। देखिए मैंने जो आंसर निकाला है ना, वो मैंने बताया कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई, लेकिन उसने परसेंट में नहीं पूछा। उसने बताइए रियल वैल्यू बताइए कितने की वृद्धि की जाए। तो इसके लिए मुझे सिंपली इसका परसेंट निकालना पड़ेगा। देखिए 180 का 15% निकालिए, 180 का 15% निकालिए। कैसे निकालोगे, एक जीरो से एक जीरो काटा है तो ये कट जाएगा। 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 2 से 18 काटा 9 आ गया, 9 दिए 27, ये कितना आ गया 27। ठीक है 27 आ गया। इसका निकालिए 20% का मतलब आपको बताया था मैंने 1/5 होता है। 5 से 36, 308 कर लीजिए, कितना आ जाएगा 772 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 72, ये 72 आ गया। अब आप बताइए 27 में क्या जोड़े की 72 बन जाए। बताइए 27 में क्या जोड़े की वो 72 बन जाए। कितना जोड़ेगा, 12 में 7 गया 5, 6 में से 2 गया 4, 45 जोड़ दीजिए। 27 में 45 जोड़ दीजिए, 72 बन जाएगा। कितना 45 जोड़ दीजिए। ऑप्शन नंबर ए। आपको जो गलती मैंने की ना, आपको ये गलती नहीं करना। क्या अगर वो परसेंटेज पूछे स्पेशली क्या जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए, उसने ये नहीं बोला कि कितना प्रतिशत जोड़ा जाए। जब वो पूछता कितना प्रतिशत जोड़ा जाए, तब मैंने जैसे पहले किया था तब वैसे आप करते। ठीक है, अदरवाइज कितना प्रतिशत जोड़ा जाए ये नहीं बोला उसने, इसने बोला केवल कितना जोड़ा है। क्या पूछा है, कितना जोड़ा जाए। तो आपको ऐसे करना है, देख लीजिए एक बार। उम्मीद करूंगा कि आपको जो चीजें सिखाई जा रही ना बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही। ठीक है, कुछ चीजें नहीं आती तो आप कमेंट कर देना, ताकि जब अगली क्लास हो तो वो चीजें आपको क्लियर करी जाएं, क्योंकि 45 दिन तक बिल्कुल आप साथ रहने वाले हो हमारे। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला तगड़ा लॉजिक है, बिल्कुल तगड़ा समझाऊंगा आपको। इस लॉजिक को बहुत शानदार तरीके से समझाऊंगा कि आप कभी नहीं भूलोगे इस लॉजिक को। इस लॉजिक को आप कभी नहीं भूलोगे अगर मैंने ये समझा दिया आपको। एक सिंपल सा लॉजिक बनता है क्या, अगर मैं मार्केट गया, 20 रुपए किलो आलू चल रहे थे, 20 रुपए के 1 किलो आलू आता था, और मैंने 5 किलो आलू खरीदे। सिंपल सी बात है। क्या अगर मैं 20 रुपए पर केजी आलू मिल रहे थे और मैं 5 किलो आलू खा रहा था, 5 किलो आलू, और 100 रुपए खर्च हो रहे थे, 20 पंजा 100 रुपए खर्च हो रहे थे मेरे। ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिक रहता है। ये सिंपल सा लॉजिक रहता है, इसे समझना। ठीक है, इसे मैं बोल देता हूँ खर्चा मेरा 100 रुपए मैंने बाजार में जाके खर्चा किया। आलू की प्राइस थी 20 रुपए और 5 किलो में कंजप्श कर रहा था। इसे खपत बोलते हैं। कितना खपत कर रहे हो आप, कितना खा रहे हो, 5 किलो आलू। क्या प्राइस है 20 रुपए। ठीक है, और खर्चा कितना है 100 रुपए। ये फॉर्मूला रहता है E = P × C, मतलब खर्चा इक्वल प्राइस गुणा में खपत। ठीक है, अब आप बताइए, उसने बोला है कि मूल्य में, प्राइस में कमी हो गई। किसमें, प्राइस में कमी हो गई। देखिए अगर मैं प्राइस को कम करूंगा, ये मान लीजिए प्राइस मैंने क्या कर दी, कम कर दी। मान लो 15 किलो 15 रुपए पर केजी मैंने मान लो कि इसे कर देता हूँ, कितनी कर देते हैं प्राइस को, 15 कर दी। ठीक है, अगर मान लीजिए लॉजिकल बात है कि अगर कोई चीज सस्ती हो जाती, समझना, अगर मार्केट में मैं गया और मार्केट में आलू 20 के भाव चल रही थी, अगर मार्केट में 20 के भाव से 20 के भाव की जगह कम हो गया, आलू का प्राइस अगर कम हुआ, तो मैं आलू ऑटोमेटिक ज्यादा ला पाऊंगा। ये चीजें समझना पड़ेंगी आपको। ठीक है, अगर प्राइस कम हुई तो मैं आलू ज्यादा ला पाऊंगा, ज्यादा ला पाऊंगा। कितना ज्यादा ला पाऊंगा, ये इसने पूछा है मेरे से चीनी के बारे में। ठीक है, अब समझना। देखिए ये चीज कांस्टेंट है। बाजार में आज मैं 100 रुपए लेके जा रहा था, तो आलू सस्ते हो गए, तब भी मैं 100 ही लेके जाऊंगा। तो इस चीज से मुझे कुछ मतलब नहीं है। मतलब एक्सपेंस है वो कांस्टेंट है, तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के रिवर्स रहेंगी। जो प्राइस है वो कंजप्शन की हमेशा उल्टी रहेगी। अगर प्राइस बढ़ेगी तो मैं, अगर
मूल्य ज़्यादा बढ़ गया, क्या अगर आलू महंगे हो गए तो मैं कम खाना स्टार्ट कर दूंगा, अगर आलू की प्राइस सस्ती हो गई तो मैं ज़्यादा खाना स्टार्ट करूंगा। ये लॉजिक है, देखना। प्राइस के बारे में इसने बोला है, प्राइस के बारे में इसने बोला है कि 15% की कम हुई। 15% का मतलब होता है 5×3 = 15, 5×2 = 10, 20, 3/20। कितना? 3/20। अगर प्राइस पहले 20 थी तो 20 में से 3 कम कर दो, 17। तो आज प्राइस 17 हो गई, ठीक है। क्या हुआ? चीनी के मूल्य में कमी हो गई, 20 से प्राइस 17 हो गई, ठीक है। अगर 20 से प्राइस 17 हो गई तो मेरा जो कंजप्शन है वो उल्टा हो जाएगा। मैं अगर प्राइस 20 से 17 होती है तो मेरा, अगर मैं 17 किलो आलू खाता था ना तो मैं 20 किलो आलू खाने लग जाऊंगा, ठीक है। ये सिंपल सा लॉजिक है सर, बिल्कुल लॉजिक है, ठीक है। अब उसने सिंपल ये पूछा है, बताइए कि खपत में कोई प्रतिशत की, कितने % की वृद्धि की जाए ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। व्यय में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। अब बताइए इसमें कितने % की वृद्धि करूं मैं? मैंने देखा सर ये 17 है और ये 20 है, आप सिंपल ही 3 की वृद्धि कर दीजिए। कितने की वृद्धि कर दूं मैं? 3 की वृद्धि। कितने पर? 17 पर। 3/17 किसमें दिख रहा है आपको? 3/17 इसमें दिख रहा है मुझे। इंटू 100% करोगे आप 100%, कितना आएगा? 300/17। ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है जिसमें प्रोडक्ट जो रहता है ना वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। याद रखना इस कॉन्सेप्ट को, एक बार देख लीजिए आप अच्छे से। ओ, बताइए। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आगे ले चलता हूँ आपको। सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आ गया। देखिए अब क्या हुआ, चीनी का मूल्य बढ़ गया। अगर प्राइस महंगी होगी तो मैं कम खाना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। अगर मार्केट में चीनी महंगी हो गई तो मैं कम खाना स्टार्ट कर दूंगा, क्या? क्योंकि प्राइस, पैसे तो 100 रुपये ही है मेरे पास, ठीक है। प्राइस बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई। 18% का मतलब क्या होता है? 2×18, 2 से 100 काट दीजिए, 50%। कितने की वृद्धि? 9/50 की। अगर प्राइस पहले 50 थी तो आज प्राइस 50 में 9 की वृद्धि कर दो, 59 हो जाएगी, ठीक है। प्राइस कितनी हो गई? 50 से 59 हो गई, तो कंजप्शन, ठीक है। अगर मैं पहले 59 किलो चीनी खाता था तो मैं केवल 50 किलो चीनी खाऊंगा, 50 किलो चीनी खाऊंगा, ठीक है। 59/50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 59/50। अब आप बताइए, अब आप बताइए कितनी कमी हुई? मैंने देखा सर 59 से 50 जाने में जो कमी हुई ना वो 9 की कमी हुई। 9 की कमी हुई, किस पर कमी हुई? 59 पर। तो 9/59 परसेंटेज के लिए 100% का मल्टीप्लाई कर, तो किसका? 100% का मल्टीप्लाई कर दिया। इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 15.975 और 3। आप बताइए कितना आएगा? सर ये तो भाग ही देना पड़ेगा क्या? सीधी बात है, आपको भाग देना पड़ेगा। लेकिन भाग देने के लिए, भाग देने के लिए क्या करो समझना, देखना। देखिए 15 इसमें भी आ रहा है, 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 ठीक है। तो 59 का पाड़ा मैंने 15 बार पढ़ा, 59 का पाड़ा 15 बार पढ़ो, कितना आएगा? 15, 15×6 = 90, 900। 900 में से 15 गया। अगर मैं 900 में और 15 गया, एक सेकेंड में भाग दे ले। 15 में 135, 5×13, 15×5 = 75 और 10 85 और 3 85, 85 और 3 कितना हो जाएगा? 88, 885। 885 चला गया, 885 कितना बचेगा सर? 15 बचेगा, 15, 15 बचेगा, ठीक है। 15 क्या आएगा? 15 रिमाइंडर, अभी रिमाइंडर कितना बचा है? रिमाइंडर बचा 15, दशमलव लगाया तो 0 आ जाएगा। 60 का भाग दो 150 में, कितना आएगा बताइए? 59 का भाग 150 में, तो मैंने देखा सर 59 का भाग दूंगा मैं तो 6×2 = 12, लगभग में 2-3 दशमलव के करीब आएगा। कितने? 3 दशमलव के करीब आएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अब आप बताइए क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं? ये बेस्ट तरीके हैं, यही आपको लगाना है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट में अटके, फिर दूसरी बार कैलकुलेशन में अटके, ठीक है। 2 टाइप से अटकाता है। टफ क्वेश्चन की खास बात रहती है, टफ क्वेश्चन की खास बात रहती है क्या? कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट लगता है ना वो भी टफ रहता है और जो कैलकुलेशन रहती है वो भी टफ रहती है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन टफ बन जाता है, क्वेश्चन भी सब कुछ टफ बनता था उसमें, ठीक है। बताइए, कर लोगे? बस आप ये बताइए कि सर ये कैलकुलेशन समझ में आई कि नहीं आपको? ये कैलकुलेशन जो कराई ये समझ में आई थी कि नहीं?
ये वाला क्वेश्चन कीजिए एक बार ये वाला क्वेश्चन करके बताइए आप। बताइए, देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं करके दिखाता हूँ, देखना। ये कोई छात्र था, उसने क्या किया, 11/16 का गुणा कर दिया संख्या में, 11/16 का, ठीक है, के बजाय 7/12 के बजाय, ठीक है, गुणा करना था 7/12 का, बंदे ने क्या किया, 11/16 का गुणा कर दिया, ये नहीं करना था उसका, ठीक है। संख्या क्या रही होगी, देखिए ये 16 है और ये 20 है, 16 और 20 का एलसीएम क्या होता है बताइए, 12, 16 थी 48, 48, 48। मैंने मान लिया जो संख्या थी ना, संख्या थी वो 48 है, मैंने मान लिया कि जो संख्या थी वो 48 थी, ठीक है। तो देखिए 48 में 11/16 का गुणा किया होगा, देखिए 48 का 11/16 कितना आएगा बताइए। मैंने देखा सर 16 3 48, 11 3 33, 33 रहा होगा सर, बिल्कुल रहा होगा। 48 का 7/12 कितना रहा होगा, मैंने देखा कितना रहा होगा, 12 चौक 48, 4 7 28, 28 रहा होगा, 28 रहा होगा। देखना एक्चुअल में बंदे को 28 का गुणा करना था और उसने क्या कर दिया, 33 का गुणा कर दिया, 33 का गुणा कर दिया, ये उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या 28 का गुणा करना था, 33 का गुणा कर दिया, बताइए कितना गलत किया उसने। मैंने देखा सर उसने एक्चुअल में 5 गलत कर दी, 5 स्टेप गलत कर दी। क्या 5 संख्या बढ़ गई, इससे 5 संख्या बढ़ गई, 5/28 कर दीजिए, 5/28 तो इंटू में 100%, इंटू में 100%, इसे सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा, इसे सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखना ये सही वैल्यू है, उसने पूछा क्या पूछा, त्रुटि, त्रुटि कितनी परसेंट है, सही इतनी थी, गलत इतना है, कितने की वृद्धि है सही में, सही में कितने ज्यादा है, 5 ज्यादा, तो 5/28 की वैल्यू निकालना है आपको। देखना 4 से काटा 7 आएगा, 4 से काटा तो 25 आएगा, 25 पंजा 125 में 7 का भाग दे दीजिए, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 5 बचा 7 7 7 8 56, 7 7 49, 6 बचा 7 7 7 8 56, 17.8%। एक सेकंड कहाँ गलती करती है इसमें, एक सेकंड रुकना, 7 एकम 7, 5 बचा 7 7 49, 49 6 बचा 7 8 56, सही किया है, क्या गलती हुई फिर, 16 3 48, 11 3 33। अच्छा एक सेकंड, गलती क्या हुई मैं बता रहा हूं आपको, देखना गलती क्या हुई इस क्वेश्चन में, एक चीज छोटी सी चीज छूट गई। क्या उसने बोला था, क्या इसके बजाय इससे गुणा कर दिया, तो ये वाली वैल्यू सही थी और ये वाली गलत वैल्यू थी, मैंने गलत लिख दिया। क्या ये वाली वैल्यू सही है और ये वाली वैल्यू गलत है, तो अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में 33 आएगा, अपॉन में 33 आएगा, अपॉन में सही वैल्यू, त्रुटि कितने हुई 5 की। अब आप निकाल लीजिए, ठीक है, अब आप निकाल लीजिए कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए, कितना आएगा सॉल्व करके मैं बताऊं। देखना इसे मैं लिख लेता हूं, इसे मैं लिख लेता हूं 5/11, 5/11 गुणा में 3, क्योंकि 5/11 की वैल्यू मुझे पता है, 5/11 की वैल्यू मुझे पता है, कितनी क्या पता है, देखिए 1/11 होता है 9.09, तो ये हो जाएगा 45.45, अपॉन में 3 का गुणा कीजिए, 3 से काटोगे तो 3 से आएगा 15.15, ये आ गया 15.15%, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब आप बताइए कि आपको कोई दिक्कत है सर, बिल्कुल नहीं है, एक बार और बताऊंगा मैं आपको, देखना 5/33 को मैंने तोड़ा, 3 गुणा 11 किया, ठीक है, और मैंने फोकस किया 5/11 पर, 5/11 पर, ठीक है। मैंने देखा कि सर 1/11 की वैल्यू होती है, 1/11 की वैल्यू होती है 9.09, 9.09। अगर मैं 5/11 की वैल्यू निकालूंगा तो इसमें 5 का गुणा कर दूंगा, इसमें क्या 5 का गुणा कर दूंगा मैं, काय का 5 का गुणा, तो ये कितनी हो जाएगी 45.45% हो जाएगी, ठीक है 45%। लेकिन ये कोने में 3 बच रहा था, तो ये 45.45% में 3 का भाग दे दीजिए, तो ये आंसर आ गया मेरा, ठीक है। ये त्रुटि वाला क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, याद रखना इसे, ठीक है, फेमस क्वेश्चन है, ये एसएससी से कभी भी पूछ सकती है, बिल्कुल क्लियर है। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया बताइए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलो, ठीक है, ये क्वेश्चन करिए, देखिए क्या कह रहा है, ये क्या है, ये ट्री वाला क्वेश्चन है, कैसा ट्री वाला, आपको ट्री बनाना पड़ेगा कि कंप्लीट काम क्या हो रहा है। देखना मैंने मान लिया कि उसकी मौत से कहा है 100% टी, क्वेश्चन समझाता हूं पहले, देखना
ए अपनी मासिक आय से घरेलू खर्च पर 24%, मनोरंजन पर 16%, शिक्षा पर 12% व्यय करता है, ठीक है, और बाकी बचा लेता है। यदि बचत इतनी है तो ए की मासिक आय बताइए। मैंने मान लिया कि मासिक आय 100% है, उसने क्या किया, घरेलू खर्च पर 24%, मनोरंजन पर एंटरटेनमेंट पर 16%, एजुकेशन पर 12%, कितना परसेंट खर्च कर दीजिए बताइए। 12, 16, 28 और 4 52, कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। 28, अच्छा ठीक है 52 हो जाएगा, ठीक है 40, हाँ 52%, ये हो गए 52%। बंदे ने 52% खर्च कर दिए, क्या खर्च कर दिया, 52% खर्च कर दिया, ठीक है। अभी बचा कितना है, मैंने बोला सर अगर उसने 52% खर्च कर दिया तो उसकी जो सेविंग है ना वो 48% रही होगी, 100 में से घटा लेना 48%, ठीक है। जो उसकी बचत थी वो 48% है, कितनी, 48%, और 48% की वैल्यू, जो उसकी बचत है वो 48% है, उसकी वैल्यू 3288 दे रखी है उसने, 3288 दे रखी है। और पूछा क्या है, मासिक आय मतलब उसकी 100% की वैल्यू बताइए। 100 का मल्टीप्लाई कर देना है आपको, 4 से काटू, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 से करता 4 8 32, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 12 कट गया, 4 तीय 12, 4 से 4 तीय 12, एक सेकंड बड़ा हो जाएगा, ठीक है 4 ती 12, तो 4 से कितनी बार, 25 बार में कट जाएगा ये, ठीक है। 3 से काटो तो 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 चौक 12, 276 आ गया। 25 का गुणा कर लो 276 में, 25 का गुणा कर लो 276 में, आंसर आ जाएगा। सर क्या आएगा, ये आएगा कि ये आएगा कि ये आएगा कि ये आएगा, मैंने बोला सर ये आएगा, ऑप्शन नंबर डी। कैसे बताया बताइए, देखना, जब भी किसी संख्या में 25 का गुणा होता है तो उसमें एंड में या तो 2 जीरो या 50 या 25 या 75 ये देखने को मिलते हैं, और इसमें 50 मिल रहा है देखने को, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मेरा। बताइए क्या आपको कोई दिक्कत परेशानी, सर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्या आपको कैलकुलेशन तक नहीं करना पड़ रही क्या, देखना कहीं ना कहीं तो टाइम जाएगा ना, 25 गुणा 274 करोगे, कहीं ना कहीं तो टाइम जाएगा 25 गुणा 274 करने में, वो टाइम मैंने बचा लिया आपका, 3 से 4 सेकंड का गुणा कर लेना, जितना सेकंड आपको लगेगा उतना सेकंड मैंने आपको बचा दिया। क्लियर, ठीक है सर, अब समझ में आया। देखिए ये वाला क्वेश्चन है एवरेज का, ये वाला क्वेश्चन किसका है, एवरेज का क्वेश्चन है। परसेंटेज में जो एवरेज का कॉन्सेप्ट लगता है ना, डेविएशन वाला, उसका कॉन्सेप्ट है। देख लीजिए, करूं, ठीक है। ये परसेंटेज का साइन लगाया, पर क्या परसेंटेज का साइन लगाया, एक बार आप ट्राई कीजिए कि आप वीडियो को पॉज करके एक बार आप ट्राई करो, फिर मैं देखता हूँ, देखना। 62% अंग्रेजी में, 70% विज्ञान में और 74% अंक प्राप्त किए विज्ञान में। अच्छा गणित में 62% है, गणित में 62%, अंग्रेजी में 70, विज्ञान में 74, और उसकी ओवरऑल परसेंट होना चाहिए, ठीक है 67%। देखना मैथ में 62%, ठीक है, इंग्लिश में 70%, 70%, और क्या साइंस में, साइंस में कितना है 74%। एसएसटी में कितना होना चाहिए, एसएसटी में कितना होना चाहिए बताइए, कि उसकी ओवरऑल परसेंट है ना 68% हो जाए, 68%, ठीक है। लगाइए लॉजिक, कितनी होना चाहिए बताइए, बताइए कितना होना चाहिए, देखना। ये बताइए, देखिए ये कितना कम है, मैंने देखा सर ये जो कम है ना, ये कितना कम है, 8 में देखो ये 6 कम है, 6 कम है। ये कितना ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, मैंने देखा सर ये है 2 2 6 ज्यादा है, ये 6, ठीक है। देखिए 6 ज्यादा है, इन दोनों को जोड़िए कितना आएगा सर, 6 और 2 8, 8 में से 6 गया तो 2 आएगा, क्या आएगा 2 आएगा, क्या आएगा 2, काय का 2 आएगा सर, प्लस का 2 आएगा। देखिए 6 और 2 8, प्लस का 8, प्लस के 8 में से 6 गया तो प्लस का 2 बचा, प्लस का 2 बचा। देखना इस प्लस 2 को मुझे माइनस करना है, इस प्लस 2 को मुझे हटाना है, सर ये प्लस 2 को हटाने के लिए यहाँ पर -2 होना चाहिए, -2, ठीक है। -2 का मतलब है 68 में से 2 गया तो 66% आएगा, 68 में से 2 गया तो 66% आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर है। अब आप बताइए क्या आपको ये लॉजिक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। ये एवरेज का डेविएशन वाला कॉन्सेप्ट है, डेविएशन वाला कॉन्सेप्ट है, डेविएशन वाला बिल्कुल शानदार तरीके से आपको समझाएंगे एवरेज में ये कॉन्सेप्ट, और लेकिन परसेंटेज में भी ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए अभी एंड में जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी ना, ये वीडियो उसमें एंड स्क्रीन आती है, एंड स्क्रीन, तो उसमें एक वीडियो आपको दिखेगी, डेविएशन लिखा होगा उसमें, डेविएशन, डेविएशन
उस डेविएशन का इतना तगड़ा अरिथमेटिक के हर चैप्टर में मैंने इतना तगड़ा यूज दिखा रखा है ना कि आपको मजा आएगा। तो उस वीडियो को आप याद से देख लेना, ठीक है। डेविएशन का कॉन्सेप्ट मैंने कंप्लीट समझा रखा है उस वीडियो में, उसे आप जरूर देख लेना, ठीक है। डेविएशन वाला याद से देखना है आपको, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, इससे बिल्कुल कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको। डेविएशन क्या होता है उस चीज में, जो चीजें आपको बता रहे हैं कोर्स के साथ में 45 दिन की सीरीज के बाद, वो आपको याद से देखना हर चीज। 400 का 25%, 1260 का 35%, 1800 का 27%, 1020 प्लस एक्स का मान बताइए। 6 से 10 के बीच में, 0 से 5 के बीच में, किसके बीच में बताइए। अगर ये एग्जैक्ट वैल्यू देता ना कि 5, 10, 15, 20, तो इससे मैं क्या करता, डिजिट सम लगा लेता। लेकिन यहाँ पर डिजिट सम नहीं लगा पाओगे, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आपको देखना, सॉल्व करना मैं आपको सिखा रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। 400 का 25%, 25% का मतलब होता है 1/4। 4 से 400 काट दो, 100 आ जाएगा। सर आ गया, 100 आ गया, ठीक है। 1260 का 35%, 35% का मतलब होता है, क्या होता है 35% का मतलब 5, 7, 35, 5 से काटा 20 आ गया। 20 से ही काट दो, 0 से 0 कट गया, 2 से काटा, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 3 63 आ गया। 63 गुणा 7 कर लो, कितना आ गया, 7 3 21, 1 2 ऊपर चला गया, 6 7 42, 2 44, 441 आ गया। प्लस में मैंने कुछ जड़ा, 1800 का 27%। देखिए परसेंट से 2 जीरो कट जाती है, ये लॉजिक हमेशा याद रखना। क्या इस परसेंट से ये 2 जीरो कट जाएंगी, सब ठीक है। अब 18 का गुणा 27 में कर लीजिए, 18 5 90, 18 7 126, 6 126, ठीक है। 6 12 ऊपर चला गया, तो 18 दूनी 36, और 36 और 12 36 और 2 38 और 10 48 हो गया, ठीक है। इक्वल में 1020 प्लस एक्स है। बताइए क्या करोगे आप इसे, कुछ नहीं सर, सिंपली ऐड कर लो। देखना 6 और 1 7, 8 और 4 12, 8 और 4 12, 2 ऊपर 1 हासिल गए, 4 और 1 5 और 4 9 और 1 1027। बताइए ये 1027 है, ये 1020 है। आंसर क्या आएगा, 1027 में 1020 घटाओगे तो आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। एक्स का मान कितना आ गया, 7। एक्स का मान क्या आ गया, 7 आ गया। बताइए 7 कहाँ से कहाँ के बीच में आता है, ये आ गया ऑप्शन नंबर ए, 6 से 10 के बीच में 7 आता है। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको ये क्वेश्चन जो मैं तरीके बता रहा हूँ आपको जल्दी फास्ट कैलकुलेशन करने के परसेंटेज को, देखिए ये इतनी बड़ी परसेंटेज थी, मैंने थोड़े से चंद सेकंडों में ये आंसर लिख दिया। ये तरीके भी आपको सीखना है, बड़े आराम से प्रैक्टिस कीजिए। इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर डलवा दीजिए, सभी के सभी क्वेश्चन आपको याद से प्रैक्टिस करना है। ये सभी के सभी कॉन्सेप्ट है, ये सभी के सभी जो क्वेश्चन है ना, आपको याद से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। बहुत तगड़े तगड़े कॉन्सेप्ट इसमें यूज किए गए हैं। आगे बढ़े, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, यदि 110 को x% कम करने पर प्राप्त परिणाम 50 को x% बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम के समान है, तो 650 का x%, 780 की x माइनस 10% कितने परसेंट अधिक होगा, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट, सेम क्वेश्चन। अभी इससे पहले 2 क्वेश्चन कराए थे हमने, सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे। बताइए 2 क्वेश्चन कराए थे कि नहीं सर, बिल्कुल कराए थे। अभी करवाए थोड़ी देर पहले, देखना मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये रहे क्वेश्चन, 120 को x% कम किया जाए और 40 को x% बढ़ाया जाए। सेम क्वेश्चन था बिल्कुल, और ये आप मुझे करके दिखा दोगे, ये करके मुझे आप कमेंट में आंसर बता दोगे, ठीक है। मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताओगे, मतलब आपको क्लास समझ में आई है, ठीक है। इसका कमेंट में जरूर बताना कि आप इसे कर पाए कि नहीं कर पाए, ये जरूर बताना मुझे। क्या आप इसे कर पाए कि नहीं कर पाए, ये जरूर मुझे बताओगे, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, ठीक है। ये वाला कीजिए, ये वाला क्वेश्चन कीजिए आप एक बार। बताइए, रवि परीक्षा में 72% अंक प्राप्त करता है। अगर ये 360 अंक हैं तो अधिकतम अंक बताइए। देखना उसने बोला, सिंपल सी बात है, जो 72% है ना, 72% उसका मतलब 360 है।
ठीक है। पेपर कितने का होता है, पेपर कितने का होता है, मैंने बोला सर 100% का पेपर होता है, तो 100 की वैल्यू बताइए। 72 की वैल्यू 360, 100 की वैल्यू कितनी होगी, मैंने देखा 36 से कम 36, 36 दूनी 72, तो आ गया। 2 का भाग दिया मैंने एक जीरो में तो 5 आ गया, 2 से 10 कटा 5 आ गया, 5 गुणा 100 की तो 500, ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर आ गया। अब आप बताइए कि आपको कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे ले चलते हैं आपको। ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन आया, ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन आया, इसे देखिए, बताइए, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, देखना क्या कह रहा है। बाय के 1/4 के 30%, 30% का मतलब 3/10 होता है, याद रखना, कि 2.5 गुना x के आधे के 25%, 25% मतलब 1/4, 25% मतलब 1/4 के बराबर है। ये बराबर काटा पीटी करना है आपको, देखना इस 4 से ये 4 कट गया सर, बिल्कुल कट गया। ये 2 से 10 कट गया 5 बार में, 5 से 25 कट गया, 25, 0.5 आ गया। देखिए 0.5 का मतलब होता है 1/2, क्या होता है इसका मतलब 1/2, 0.5 का मतलब क्या होता है 1/2, 1/2, ठीक है। इधर कुछ बचा है क्या, कुछ नहीं बचा, इधर क्या बचा 3/2, ये 3 बचा, ऊपर ये नीचे 2 बचा। तो देखिए x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, x अनुपात y में अगर देखूं तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, ये आ गए। ठीक है, उसने क्या पूछा, देखिए x जो है ना वो y से कितने प्रतिशत कम अथवा अधिक है, जो x है ना वो कितना अधिक है बताइए। मैंने देखा सर जो x है ना सर वो 1 अधिक है, क्या अधिक है, 1 अधिक है, y से कितना, y कितना 2, 1/2 कितना होता है 50%, 50% मोड़ है, क्या 50% मोड़, मतलब ऑप्शन नंबर बी। आप मुझे बताइए, ठीक है। अगर आप नीचे क्या आएगा ना, अगर आप ये गलती कर दोगे, नीचे क्या आएगा, अगर नीचे 3 लिख दिए तो आंसर पलट जाएंगे आपके, याद रखना, ठीक है। तो नीचे क्या आएगा, कैसे पता करोगे, देखना, बाय से व्हाट, देन एक्स इज व्हाट परसेंट लेस देन के बाद क्या आया बाय, से के बाद क्या आया बाय से, तो जो से वर्ड यूज होता है ना उसको अपन में पटकते हैं हमेशा, याद रखना। बताइए, क्लियर, बढ़े आगे, ठीक है। ये वाला कीजिए आप, देखिए क्या कह रहा है। एक पेपर था 300 का, मैंने मान ली ये पेपर है 300 का, कितने का पेपर है ये 300 का, 300 का पेपर है, ठीक है। बंदा लेके आया 75%, 75% कितनी लेके आया 75%, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, अगर उसने 6 अंक और लाए होते, क्या 6 अंक और, क्या कितने 6 अंक और, ये मैंने मान ली कि 6 अंक और लाए होते तो बंदा क्या होता, तो वह उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत प्राप्त कर ले, तो वो उत्तीर्ण हो जाता, क्या हो जाता, उत्तीर्ण हो जाता। उत्तीर्ण होने के लिए, उत्तीर्ण होने के योग्य प्रतिशत क्या है बताइए। देखिए ये 75%। अब आप ऐसा मत करना कि 75 में 6 जोड़ के 81 ले आओ, 75 में 6 जोड़ के 81 ले आओ, ये मत करना कि 81% से वो पास हो जाएगा। एक सेकंड, क्या क्वेश्चन मिस्टेक है इसमें, तो इन एग्जाम में 75% लाया, he had secured 6 more marks, if she had scored 6 more marks she would have attained passing percentage, पास हो जाता। what is the passing percentage, यहाँ गलती है इस क्वेश्चन में, ये वाली वैल्यू गलत दे रखी है, 75% गलत दे रखा है, ये वैल्यू 75% कितना गलत दे रखा, कितना आएगा 6, जैसे काटा 5, 50 1/5, 1/50 कितना होता, 2% होता, 2%। मैं मान लेता हूँ कि ये 33% है, कितना है 33%, मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि ये 33% लिखा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये 33% होता, मान लो कि ये 33% है, ठीक है, ये मान लिया, ठीक है। 33% लाया, 6 अंक से फैलो, वो 6 अंक और लाता तो पास हो जाता। अब बताइए ये अंक कितने होंगे, अब आपको बताना ये अंक कितने हैं, ठीक है।
अब आपको ये बताना है कि जो अंक है ना, पासिंग परसेंटेज कितने हैं, क्योंकि बंदा 33% ला रहा है फिर भी 6 मार्क्स से फेल हो रहा है। देखिए अगर मैं ये बता दूं कि जो 6 है ना, जो 6 ये कितने प्रतिशत है, ये जो 6 है ना, ये 300 का कितना प्रतिशत है, अगर मैं ये बता दूं तो मुझे पता चल जाएगा 100। ये कटा 2 जीरो काटा, 3 से 6 काटा 2 आ गया, 2%। कितना आ गया? 2%। 2%, ठीक है। मतलब अगर मैं 33% में 2% की वृद्धि कर दूं, कितने की? 2% की वृद्धि कर दूं, तो 33 और 2 35% हो जाएगा। 35%। 35% मतलब बंदे को पासिंग मार्क्स 35% थे। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। क्या? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है किसका? एसएससी का। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करते होगे तो आपने ये नंबर वाली लाइन, ये जो पास फेल वाला कॉन्सेप्ट है, ये जरूर पढ़ा होगा आपने, ठीक है। आपने ये वाला क्वेश्चन जरूर से जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। ठीक। तो मैं आज का होमवर्क क्या हुआ समझना, 22 तक क्वेश्चन आपको सारे करना है। दूसरी चीज, परसेंटेज के सारे फ्रैक्शन वैल्यू आपको फिर से रिवाइज करना है। पहली वीडियो नहीं देखी तो उसे देखना। तीसरा, डेविएशन वाली वीडियो आपको देखना है। डेविएशन बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, डेविएशन वाली वीडियो देख लेना। अब आपको डेविएशन वाली वीडियो यहाँ पर दिख रही होगी, ठीक है, उस पर क्लिक करके देख लेना।